नमस्कार दोस्तों, आज हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ था पिछली वीडियो में, जिसका थंबनेल आपको ये दिख रहा है। इंस्टाग्राम वाले पोर्टफोलियो थे। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके अपना पोर्टफोलियो रिव्यू ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, रील पे कमेंट करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी रील्स चेक करके आया हूँ और एक भी कमेंट नहीं है वहाँ पे। मैसेज में मेरे पास 20 मैसेजेस थे, जिसमें से मैंने 10 मैसेजेस बना दिए और उसके बाद मैंने बोल दिया भाई जिनके बन गए बन गए। उसके अलावा मैं सभी पोर्टफोलियो रिव्यू कमेंट वाले बनाया करूँगा, ठीक है, जो वहाँ पे रील्स पे कमेंट होंगे। तो अभी एक भी कमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं, और वहाँ अभी चैनल स्टार्ट किए हुए शायद 1 महीना हुआ है, तो अभी आप जान सकते हैं कि आपका चांसेस कितने हैं वहाँ पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के। तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, धीरे धीरे वहाँ पे कंटेंट भी बढ़ेगा। अभी नहीं तो 6-8 महीने बाद, तब तक पोर्टफोलियो रिव्यू से काम चलाइए, आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे बार बार रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि डिटेल में रिव्यू हो जाता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये वीडियो देखो, थंबनेल दिख रहा है आपको, बहुत छोटा सा थंबनेल दिख रहा है। बेस्ट मल्टी कैप 2024, ठीक है, अगर 2025 सॉरी, अगर आपको दिख पा रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ क्या रही कि कोटक मल्टी कैप ऐड नहीं हुआ टॉप में। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कमेंट, लोगों का कमेंट दिखाता हूँ। सर आई एम सरप्राइज विद कोटक मल्टी कैप की टॉप 2 में होना चाहिए था, ठीक है। ये इनका थॉट प्रोसेस था या इनका रिसर्च वर्क होगा। बाय द वे एवरीवन पर्सपेक्टिव स्टडी एंड रिस्क फैक्टर अलग होता है। ये चीज़ समझने के लिए ना बुद्धि बहुत बड़ी चाहिए। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को जब देखता हूँ या फिर मतलब हंसी सी आती है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे बैठ के ये कह रहे हैं गाड़ी मत लो, घर मत लो और बहुत सारी चीज़ें, छोड़ो उस बारे में अगली वीडियो में थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ समझना ना बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपने एक थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ। मुझे 5 साल में 2 या 3 फंड चेंज करने हैं। मुझे थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा लार्ज कैप, बाकी कुछ ना कुछ अलग थलग मैं बनाता रहूँगा खिचड़ी, वो मेरा काम है। बहुत से जो यूट्यूबर बैठे हैं वो बोल रहे हैं स्मॉल कैप ले लो 20 साल के लिए, बहुत बढ़िया रहेंगे, ले लो यार, फिर तुम्हारी मर्जी है, वो उसका थॉट प्रोसेस। फिर आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, या तो आपको उनको देखना होगा या मुझे देखना होगा। तो ये सिलेक्शन आपको करना है, ना कि मैं ये कह रहा कि वो गलत है या मैं गलत हूँ। हर किसी का अपना अपना है। मैं नंबर्स के साथ प्रूव करके दिखा रहा हूँ ये चीज़। मैं आपको SIP रिटर्न्स दिखा रहा हूँ कि SIP रिटर्न मेरे हिसाब से नहीं बनते यार 20 साल में। स्मॉल कैप में बनते होते तो बात ही अलग होती, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसका दिमाग का प्रॉब्लम है, मतलब इतना फालतू बात करता है, ठीक है। चलो, निपोन का बीटा कम है, अल्फ़ा 10 है, और ये सबसे कम अल्फ़ा जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा बीटा वाला, और ये नया फंड महिंद्रा लेके रखा, यूट्यूब बाई ये चल जा रहा। तो बस कहने की बात है कि अगर कभी भी आपको ये लगता है ना कि यार मेरे से गलती हो गई वीडियो में, क्योंकि कैलकुलेशन वाला वीडियो रहता है, 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो, और सारा दिन मेरा 9-9, 10-10 घंटे कैलकुलेशन वाली चीज़ों में जा रहे हैं, ठीक है। मैं बेशक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, या कुछ भी XYZ चीज़ कर रहा हूँ, तो नंबर्स में डील कर रहा हूँ, तो नंबर्स में गलती हो सकती है। शायद वीडियो बनाते वक्त 2 बार चेक करता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं मैथमेटिक्स में गलती हो गई हो, या मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग चल रहा हो जो आपसे मैच ना करता हो। तो आप जेन्युइनली पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, ठीक है, मैं आंसर करूंगा, या फिर अपना थॉट प्रोसेस बता सकते हैं ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा खुले, हाँ कि यार इस तरीके से भी तो सोचा जा सकता था। सिंपल है। लेकिन जब बात करनी ना आती हो तो फिर उस चीज़ को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आई सैल्यूट योर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मार्क। यार ये तुम मजाक बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। चलो, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। मुझे अच्छी बात है तीसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप नहीं दिखा। यहाँ पे बहुत बढ़िया, मिड कैप बहुत बढ़िया, लार्ज कैप अच्छा, फिर निफ्टी का नेक्स्ट पे बढ़िया, मज़ेदार पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया कर रखी है कि 3000 लार्ज कैप में, 3000 मिड में और 3000 स्मॉल में 5 का पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त बना रखा है। कैन आई ऐड 1 मल्टी कैप फंड और नॉट? कर सकते हो, अभी इसमें मत करना। पर जब SIP अमाउंट बढ़ाओगे ना, अभी जैसे आपका मुझे लग रहा है 10,000 है, ठीक है, 10 या 9,000 जो भी है, अब इस अमाउंट को जब भी आप बढ़ाओगे ना 1,000 रुपये से, मिनिमम 1,000 से बढ़ाना, तब एक मल्टी कैप ऐड कर लेना। तब तक इसको चलने दो, मत छेड़ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मत छेड़ना। इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, देख लेना। ये वीडियो बनाऊँगा, देख लेना। ये वीडियो बनाऊँगा, देख लेना। बस इतना कर लेना। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको ग्रो होता हुआ देखो। पेशेंस लोगों के पास होती नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, आपको पेशेंस रखो। 1 करोड़ क्या 2 करोड़ अचीव हो जाएगा पेशेंस रखोगे तो। मुझे टाइम नहीं पता था ना, तो फिर टाइम के हिसाब से मैं बता सकता था कि 1 करोड़ अचीव होगा या नहीं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो अच्छा है
ठीक है। उसके बाद मोतीलाल, इनका सागा बीस्ट का पोर्टफोलियो अगर रिव्यू करें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप। अब ना HDFC एक तरह से ये लार्ज कैप में आ जाता है, और उसके बाद ये लार्ज एंड मिड कैप एक अलग आ गया। आपने कहा कि एक स्मॉल कैप मैं सजेस्ट कर दूं, तो एक स्मॉल कैप आप बंधन टाटा कुछ भी ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। बस इसमें अमाउंट ठीक तरीके से डाला हो। और उसका क्या मतलब है वो अगली इस पोर्टफोलियो रिव्यू में ध्यान से देखना। मतलब मैं आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ। मतलब गेम ही चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो गेम चेंज करने का मतलब ये है कि रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि एक्सिस का फोकस फंड अच्छा है, फ्रैंकलिन का इंडिया फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड अच्छा है, जबकि ये दोनों अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं अच्छे हैं। अब मैं बोलूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है, JM फ्लेक्सी यार बढ़िया चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फंड अभी सरकार ने 11,000 करोड़ डाला है, जिसमें से मेजर पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाएगा, तो बढ़िया है। डिफेंस फंड ठीक ठीक है, लेकिन उसमें आपका अमाउंट कम है, चलो 500 रुपये काम चल जाएगा। अब मैं ये बोलूँ कि यार ये 2 फंड मुझे ठीक नहीं लगते, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मान लो, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है, चलता रहेगा। 2025 तो ही निकालने वाला है, जिस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस रहा है 2025 मेरे हिसाब से निकाल देगा, ठीक है। क्वांट ऑलरेडी खराब परफॉर्म कर रहा है। इनके पोर्टफोलियो का 8,500 रुपये हो गया, 13,500 का पोर्टफोलियो है। अगर मैं इसमें 5,000 और ऐड कर दूं तो ये ऊपर, मतलब अगर मैं बात करूं लगभग 60% ऑफ द पोर्टफोलियो, 60 से ज़्यादा 2 फंड के ऊपर है। ये फंड परफॉर्म नहीं करेंगे तो पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा, ये फंड परफॉर्म करेंगे तो पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। बाकी 6 का मैंने अचार डालना है, क्या करूं मैं बाकी 6 फंड का जब उनकी वैल्यू ही नहीं है। ये 500 का तुम्हारा 5,000 कर दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना परसेंट है ये पोर्टफोलियो का? 5%। अगर 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये 5% बनता है। ये अभी 5% भी नहीं है। इनकी वैल्यू दोनों की इतनी है कि ये लेने थे, नाम के लिए रख लिया गया इनको। और ये 10% भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम ये? तो ये पोर्टफोलियो नहीं है। मैं बोलता हूँ ना जब इतना ब्लंटली तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन सॉरी बट ये पोर्टफोलियो है ही नहीं। बंधन स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है, JM फ्लेक्सी बढ़िया है। अब ना ये पोर्टफोलियो में ना एक कमी मुझे लगी, ये चलो मैं इसको अगर कोर में डाल दूँ, तो इसको भी कोर में डाल दूँ क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके बाद इसको 50-50 भी अगर मैं कर दूँ तो बढ़िया है पोर्टफोलियो। मतलब इस तरह का पोर्टफोलियो, 2 मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप, लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको 25% यहाँ से मिल जाएगा, 50% JM फ्लेक्सी से मिल जाएगा, ठीक है। आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, और बंदा स्मॉल कैप और मिड कैप से ज़्यादा ही बनेगा, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ना कोटेक हो गया, निप्पॉन हो गया, JM हो गया या बंधन हो गया, ये ना बहुत जल्दी चर्न करने पड़ जाएंगे आपको। 3 साल बाद ऐसा होगा कि इनमें से 4 फंड नहीं चल रहे होंगे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो कोर फंड कुछ ऐसे भरो कि जिनको चेंज ही ना करना पड़े। 2-3 फंड ऐसे होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो आगे चलें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया। अब इसमें ना अमाउंट नहीं बता रखा। अब देखा जाए तो ये स्मॉल कैप, ये 3 स्मॉल कैप हो गए, क्या अचार डालूँ इसका मैं स्मॉल कैप का? ये पोर्टफोलियो ही नहीं है। मतलब इतने बड़े कंसेप्ट को एक यूट्यूबर ने इतने बड़े कंसेप्ट का हलवा बना के रख दिया कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स निकलते हैं, तो वो चीज़ है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग खुद भी खुला रखा करो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और बेशक आप उनकी बात से एग्री कर रहे हो, मेरी से नहीं कर रहे, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग खुला रखो। नंबर्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इस वीक भी एक वीडियो आई होगी जिसमें स्मॉल कैप का पूरा पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू करके दिखाया है, तो उसमें नंबर्स पे जाके नज़र डालो। स्टैंडर्ड डिविएशन सीखो क्या होता है, बीटा सीखो क्या होता है, जिसकी कोई बात ही नहीं करता कभी, ठीक है। उसके बाद संतोष गुप्ता जी का पोर्टफोलियो है, और यहाँ पे पराग पारिक ELSS 7000 एज अ लार्ज कैप, 33 मिड कैप, 44, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट पोर्टफोलियो है, परफेक्ट, जिसमें कुछ भी आपको छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा यहाँ से मिल जाएगा, ऑलरेडी आपने यहाँ ले रखा है, थोड़ा सा 1,000 रुपये और डाल दो मिड कैप में, बस बन गया पोर्टफोलियो। ELSS में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, टैक्स बचा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पोर्टफोलियोज़ कुछ हैं जो इंस्टाग्राम पे हम रिव्यू करने वाले हैं, तो आपने इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।